Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Shahid Mahmood and today my topic is infinite geometric series related questions. देखें आज हमने इसमें ये हमारा जो है वो थर्ड लेक्चर है जिसमें हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी हमारे चैनल को ज्वाइन किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सकें। ओके जी, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। इसके कुछ क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिटर्मिन द सम ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। आपने यहाँ पर इफ़ इट इज़ नोन दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 56 एंड द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 36। देखिए, क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि आपने क्या करना है, सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसमें गिवन क्या है, ये क्लियरली ये कह रहा है कि इट इज़ नोन दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 54 एंड द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 36। यानी उसकी फर्स्ट और फोर्थ टर्म का जो सम है वो 54 है और सेकेंड और थर्ड टर्म का जो सम है वो 36 है। देखिए, इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज हम पहले भी बता चुके हैं आपको क्या होता है। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर जो रेशो होता है, कॉमन रेशो, वो लाजमन लेस देन वन हो और लेस देन वन, तो वो डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं इसके इस क्वेश्चन को ज़रा देख लीजिएगा। हमने सिंपल यहाँ पर सोल्यूशन की हेडिंग लगाई और हमने कहा जी कि कंसीडर एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। हमने इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज कंसिडर कर ली, दैट इज ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। वेयर ये मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए आर की वैल्यू हमारे पास हमेशा लेस देन वन होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने ये सीरीज़ कंसिडर कर ली और यहाँ पर हमने कह दिया जी कि आर की वैल्यू यहाँ पर लेस देन वन है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ज़रा देखिएगा, हमने यहाँ मेंशन कर दिया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ना। व्हाट इज़ द फर्स्ट कंडीशन? ये देखिए क्वेश्चन में मेंशन है कि द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 54। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 54। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि T1 प्लस T4, ये T1 आपके पास टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 4 ये आपके पास क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। यहाँ आपको ये क्लियर नज़र आ रहा है कि जो टर्म नंबर 1 है ये टर्म नंबर 1 है ए, ये टर्म नंबर 2 ए आर, टर्म नंबर 3 ए आर स्क्वायर और टर्म नंबर 4 जो है वो आपके पास ए आर क्यूब है। तो ये T1 की वैल्यू ए हो गई और T4 की वैल्यू ए आर क्यूब हो गई। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, इस T1 की जगह ए रिप्लेस कर देंगे और T4 की जगह ए आर क्यूब रिप्लेस कर देंगे। तो जब भी आप ये रिप्लेस करेंगे तो दिस विल बिकम व्हाट, ए प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 54। और यहाँ क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ से जब ए कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ ए इंटू 1 प्लस आर क्यूब। ए दोनों जगह से कॉमन ले लिया हमने, यह आ जाएगा 1 प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 54 और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम चलेंगे दूसरी कंडीशन की तरफ। देखिए, सेकंड कंडीशन में हमसे क्या कह रहा है? सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि द सम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 36। ये सेकंड कंडीशन गिवन है कि सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का जो सम है वो 36 आएगा। इसका मतलब T2 और T3 इनको ऐड कर देंगे तो 36 के इक्वल आएगा। यहाँ पर T2 AR के बराबर है और T3 AR स्क्वायर के बराबर है। तो ये ज़रा देखिएगा आप, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन यहाँ हमने मेंशन कर दिया कि सम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड टर्म इज इक्वल टू 36। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये T2 प्लस T3 36 के इक्वल आ गया। जैसे कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि T2 जो है वो AR के बराबर है और T3 AR स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ हमने T2 की वैल्यू रिप्लेस कर दी, दैट इज AR, और प्लस क्या आ गया, AR स्क्वायर। और यहाँ आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ से AR कॉमन आ जाएगा, तो AR को यहाँ से कॉमन ले लें, टेकिंग कॉमन AR फ्रॉम दिस वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपके पास AR इंटू 1 प्लस आर। AR यहाँ से दोनों जगह से कॉमन
आर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 36 एंड सेट इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो यहाँ हम सिंपली क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे। मेंशन कर दिया डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये लेफ्ट साइड लेफ्ट से डिवाइड हो जाएगी और राइट साइड जो है वो राइट से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये a इंटू 1 प्लस आर क्यूब ये डिवाइड हो जाएगा ए आर इंटू 1 प्लस आर से, और ये 54 डिवाइड हो जाएगा 36 से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। ये आपको क्लियर नजर आ रहा है कि आ जाएगा हमारे पास a इंटू 1 प्लस आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए आर इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 54 अपॉन 36। और ये देखें यहाँ क्लियरली, यहाँ आपके पास ये जो है इसमें a जो है वो a से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास ये 54 36 से ये कैंसिल होगा। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 18 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 18 3 से 54, ऊपर ये 3 आ जाएगा और ये नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा ये कुछ यूँ आ जाएगा। और ऊपर देखें ये 1 प्लस आर क्यूब है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। इसी में देखें ये दिस कैन बी रिटन एज 1 होल क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, और इस आर क्यूब को मैं आर का होल क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है जी। और नीचे हमारे पास आ जाएगा आर इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3/2। और यहाँ देखें क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि न्यूमिरेटर में यहाँ फार्मूला यूज हो रहा है, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब। तो हम सिंपली यहाँ पर ये फार्मूला मेंशन कर देंगे। ये फार्मूला हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ इस वैल्यू पे ये न्यूमरेटर में ये फार्मूला आ जाएगा, a की जगह 1 और b रिप्लेस हो जाएगा r से, और इस फार्मूले को हम यहाँ ओपन कर देंगे। तो ये ज़रा देखिएगा, ये फार्मूला ओपन हो गई, हमारी जो वैल्यू है ये बन जाएगी हमारे पास, ये फार्मूला ओपन कर दिया हमारे पास a प्लस बी, ए की जगह 1 b की जगह r, 1 प्लस आर आ जाएगा हमारे पास। और ये आ जाएगा a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी 1 इंटू आर प्लस आर स्क्वायर। ये फार्मूला ओपन कर दिया। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। देखिए यहाँ मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि ये 1 प्लस आर कैंसिल हो जाएगा इस 1 प्लस आर से। न्यूमरेटर में सेम वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज़ 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 3/2। और यहाँ सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये r डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको आप शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3r। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल बिकम व्हाट 2 माइनस 2r प्लस 2r स्क्वायर। 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 माइनस 2r प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 3r। और यहाँ पर आप इस 3r को शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पर, तो ये आपके पास आ जाएगा, अरेंज कर दिया मैंने, 2r स्क्वायर को पहले लिख दिया, माइनस 2r ये आ गया, और ये प्लस का 3r जब शिफ्ट होगा तो ये माइनस 3r, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 2। और फाइनली दिस इक्वेशन विल बिकम 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ r, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन का मेथड भी है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी है। तो हमारे लिए सबसे बेहतर जो मेथड है वो फैक्टराइजेशन होता है। अगर वो फैक्टराइजेशन एप्लीकेबल ना हो तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाते हैं। तो यहाँ सिंपल इसके फैक्टर बना लीजिए। देखिए फैक्टर में हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम साइड पे नोट करेंगे और मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो ये जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, ये आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस इस 5r को मैंने ब्रेक कर दिया माइनस 4r माइनस r में। ये मेरे पास 5r जो है वो इन दो वैल्यूज़ के अंदर ब्रेक हो गया। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये 5r दोबारा आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस का 4r माइनस का r माइनस 5r आ जाएगा। और जब मैं अब देखिए मैं फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4r स्क्वायर आएगा। ये मैं इसको यहाँ नोट कर देता हूँ। ये अब मुझे क्या करना है कि जब मैं इन दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, और जब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करूँ तो ये वैल्यू आनी चाहिए। तो ये माइनस का 4r माइनस का r माइनस 5r आ जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस
4r²। तो ये बाय द रूल हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये हमारे पास 4 टर्म्स बन गई। फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखिए 2r² माइनस 4r में से यहाँ से 2r कॉमन आ रहा है, 2r को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आपके पास जो बच जाएगा यह रहेगा 2r इंटू r माइनस 2, और माइनस यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा r माइनस 2। अगर हमने फैक्टर बिल्कुल सही बनाए हो तो ये हमारे पास ब्रैकेट में हमेशा सेम वैल्यू बचती है। तो ये r माइनस 2 यहाँ से अगेन कॉमन आ जाएगा। तो जब r माइनस 2 को आप दोबारा कॉमन लेंगे तो ये आपके पास जो बच जाएगा ये आ जाएगा 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। r माइनस 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इक्वल टू 0 है, हम आइदर और की कंडीशन लगाएंगे, आइदर r minus 2 is equal to 0 or 2r minus 1 is equal to 0. So this will become what r minus 2 is equal to 0, 2r minus 1 is equal to 0. The value of r is 2. Here the value of r is 1 upon 2. अब चूँकि इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज में r जो होता है लेस देन 1 होता है, और ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है ये 2 है जो कि 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब दिस वैल्यू इज़ नॉट एडमिसिबल या दिस वैल्यू इज़ नॉट वैलिड, r इज इक्वल टू इज़ नॉट वैलिड। हाँ, ये वाली वैल्यू जो कि लेस देन 1 है तो इस वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे, r इज इक्वल टू 1/2। इस r की वैल्यू की मदद से हम a फाइंड आउट करेंगे। तो हमने सिंपल ये कहा जी कि इस r की वैल्यू को पुट कर दे, पुट r इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। और आप ज़रा गौर से देख लें तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास था, दैट वाज a इंटू 1 प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 54, और यहाँ r की जगह जब आप 1/2 रिप्लेस करेंगे तो दिस विल बिकम व्हाट, यह रहेगा a प्लस 1 a इंटू 1 प्लस 1/2 होल क्यूब, r की जगह 1/2 आ गया इज इक्वल टू 54, और 1/2 दिस विल बिकम व्हाट, ये मैंने आगे इसी स्टेप को आगे मेंशन कर दिया, दिस इम्प्लाइज यह रहेगा a इंटू 1 प्लस 1/8, 1/2 का क्यूब जो आ जाएगा वो 1/8 आ जाएगा, और यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे 8 एलसीएम आएगा तो दिस विल बिकम 8 प्लस 1/8, तो आ जाएगा आपके पास a इंटू 9/8। तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा ये आ जाएगा, दैट इज a इंटू 9/8 इज इक्वल टू 54। इसके बाद हमारा ये स्टेप आ गया, और यहाँ क्लियरली आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए 8 डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 9, और यहाँ आप ये 9 से आपके पास ये 54 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6, और 8 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज़ 48। द वैल्यू ऑफ a जो आ गई हमारे पास ये आ गई 48। अब हमने a की वैल्यू मालूम कर ली, r हमें मालूम हो गया। क्वेश्चन में हमसे डिमांड कर रहा था कि डिटरमिन द सम टू इन्फिनिटी, आपने s इन्फिनिटी फाइंड आउट करना है। s इन्फिनिटी के लिए आपके पास सीधा सीधा फार्मूला होता है, यह हमने मेंशन कर दिया। ये देखें s इन्फिनिटी जो होता है दैट इज a/1 माइनस r। नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 48 एंड द वैल्यू ऑफ r इज 1/2। ये वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, a 48 आ गया, 1 माइनस आर, आर की जगह ये 1/2 आ गया, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 48/1 माइनस 1/2, और 1 माइनस 1/2 जो है ये जब आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे दिस बिकम 1/2, और ये 2 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, 48 से मल्टीप्लाई होगा, और जब इसका 48 से मल्टीप्लाई करेंगे देन विल गेट एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 96। 48 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 96। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में हमसे डिमांड कर रहा है कि द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट geometric progression is add up to 1 and every term is twice the sum of all the terms that follow it. Find the series and also its sum to infinity. देखिए यहाँ पर हमारे पास सीरीज भी फाइंड आउट करनी है और सम टू इन्फिनिटी भी फाइंड आउट करना है, यानी एस इन्फिनिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 2 वैल्यूज हमने यहाँ फाइंड आउट करनी है, सीरीज और सम टू इन्फिनिटी। और गिवन क्या है कि उसमें कह रहा है कि फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज ऐड अप टू 1, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं जीपी की पहली 2 टर्म को ऐड करूंगा तो वो 1 के इक्वल आएगा। तो हम इस कंडीशन के हिसाब से इसको कंसिडर कर लेते हैं। देखें जी, यहाँ हमने सिंपली सोल्यूशन की हेडिंग लगा के एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कंसिडर कर ली, दैट इज a
प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 वेयर मोड ऑफ आर इज लेस देन वन। ये देखें, ये मेंशन करना ज़रूरी है। अगर वो इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है तो तभी बनेगी वो जब आर की वैल्यू लेस देन वन होगी, तभी वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट जी पी इज एड अप टू वन। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया। देखें जी, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ जी पी एड अप टू वन। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें दोनों टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स को ऐड करूंगा तो ये वन के इक्वल आएगा, ऐड अप टू वन, यानी ए प्लस ए आर इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर हमने यहाँ मेंशन कर दिया सिंपल, ये देखिए ज़रा, कि टर्म नंबर वन प्लस टर्म नंबर टू जो है दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वन के इक्वल आएगा। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, सिंपली वन आएगा। और टर्म नंबर वन हमारे पास जो है वो क्लियरली हमें नज़र आ रही है, ये ए है, और टर्म नंबर टू जो है वो ए आर है। तो जब आप इसको यहाँ रिप्लेस करेंगे तो दिस विल बिकम व्हाट, ए प्लस ए आर इज इक्वल टू वन। और यहाँ आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ए कॉमन आ जाएगा। जब ए आप कॉमन लेंगे तो दिस विल बिकम व्हाट, ए इंटू वन प्लस आर इज इक्वल टू वन। ये आपके पास आ जाएगा a इंटू वन प्लस आर, ए कॉमन आ जाएगा दोनों जगहों से, और आपके पास आ जाएगा वन प्लस आर इज इक्वल टू वन। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर वन। अब दूसरी कंडीशन जरा गौर से देख लीजिएगा, और कह रहा है कि एवरी टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। इस जीपी की बात कर रहा है, कह रहा है कि इसकी हर टर्म ये बराबर होगी ट्वाइस ऑफ द टर्म्स दैट फॉलो इट, यानी इसके आगे आने वाले जितनी भी टर्म्स हैं आप उसको टू से मल्टीप्लाई कर दें, उनको उन तमाम टर्म के सम को, ठीक है, तो वो आपके पास जो है उसके इक्वल आएगा। यानी कहने का मकसद ये है कि ये जो ए है ये इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ दिस कंप्लीट वैल्यू। ये इसके लिए भी हो सकता है, फर्ज कर ले मैं कहता हूँ ए आर है तो ए आर इक्वल होगा कि इसके ट्वाइस ऑफ दिस कंप्लीट वैल्यूज, उससे आगे आने वाली, प्रीवियस नहीं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो है वो ये सेकंड कंडीशन कह रहा है, तो सेकंड कंडीशन हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन एवरी टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट, यानी इसका मतलब क्या होगा कि मैं ये देखें, ये ए ले रहा हूँ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये तमाम टर्म्स ए के बाद आती हैं, ए आर स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ऑल दिस टर्म्स, यानी अप टू इन्फिनिटी, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर टू कह दिया। और आप अगर गौर से देखें तो ये ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अप टू इन्फिनिटी जो जा रहा है ये भी एक इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है, जिसमें आर हम पहले ही बता चुके हैं आपको लेस देन वन है। तो इस हम सीरीज को अलग से कंसिडर कर लेंगे। हमने सिंपल यहाँ पर कहा जी कि कंसिडर ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 वेयर मोड ऑफ आर इज लेस देन वन। ये हमें क्वेश्चन में ही, यहाँ हमने चूंकि इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज लिया तो हमें पता है आर लेस देन वन होगा, और सारी बात हम उसी के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ ज़रा देख लीजिएगा, चूंकि ये आपके पास एक इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है अब ए आर है, और जो कॉमन रेशियो है वो आर ही आएगा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं या ए आर क्यूब को ए आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, जो रिजल्ट आएगा वो आर आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमने मेंशन कर दिया कि ए यानी फर्स्ट टर्म जो है वो ए आर के बराबर है, और इसके बाद आपके पास जो आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, और ये आर जो आ जाएगा ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर। और यहाँ देखें क्लियरली ये इस ए से कैंसिल हो गया, आर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपको आर बच जाएगा, जो कि यहाँ मेंशन है कि आर लेस देन वन है, ठीक है। तो इसका मतलब आर आपके पास आर के इक्वल आ गया। तो यहाँ हम इसका अगर सम फाइंड आउट करना चाहें इन तमाम टर्म्स का अप टू इनफाइनाइट, तो ये एस इन्फिनिटी का फार्मूला है, दैट इज ए अपॉन वन माइनस आर, और यहाँ क्लियरली ए की जगह ए आर आ जाएगा, और आर हमारे पास आर से ही रिप्लेस होगा, तो ये आ जाएगा ये एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए आर इंटू वन माइनस आर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ए की जगह ए आर आ जाएगा और ये आ जाएगा वन माइनस आर। अब हमने इस तमाम टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब इक्वेशन नंबर टू में ये पूरी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, और ये बन जाएगा a इज इक्वल टू टू इंटू दिस कंप्लीट वैल्यू दैट इज ए आर इंटू वन माइनस आर। तो इसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया, ज़रा देख लीजिएगा, इक्वेशन टू बिकम्स, यह आ जाएगा a इज इक्वल टू टू इंटू ए आर अपॉन वन माइनस आर,
और ये देखिए यहाँ क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि ये ए से ये ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास ये 1 माइनस आर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 आ जाएगा, तो यह रहेगा 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। और यहाँ क्लियरली आप देखें कि आपके पास ये 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2 आर आ गया, तो इस आर को माइनस आर है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, दिस विल बी कन्वर्ट 2 आर प्लस आर, और 2 आर प्लस आर जो है वो 3 आर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लायर है वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो ये हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज़ 1/3। अब इस आर की मदद से हम क्या करेंगे, ए फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब ये देखें हमने यहाँ मेंशन कर दिया पुट आर इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1, एंड इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट इज ए इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, पीछे हम मेंशन कर चुके हैं, तो आ जाएगा a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1। आर की जगह पर यहाँ सिंपली 1/3 रिप्लेस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास a इंटू 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1, और ये 1/3 प्लस 1 एलसीएम आएगा, तो ये दिस विल बी कन्वर्ट 4/3, ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज a इंटू 4/3 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर ये 4/3, ये यहाँ पर आपके पास 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड आ जाएगा, तो ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 3/4। अब चूंकि वो हमसे डिमांड कर रहा था कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म आ गई, फाइंड द सॉरी सीरीज, तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई और ये कॉमन रेशियो आ गया। और आपको पता है अगर फर्स्ट टर्म दे दी जाए और रेशियो दे दिया जाए तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने ये मेंशन कर दिया, दिस इम्प्लाइज द रिक्वायर्ड सीरीज इज, ये क्या रहेगा हमारे पास, देखें ये फर्स्ट टर्म 3/4 आ गया। अगली टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये 3/4 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल होकर ये 1/4 आ जाएगा। उससे अगली टर्म के लिए फिर ये 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 1/12 आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज़ बन गई। अब हमारे पास ये एक सीरीज़ आ गई, हमें इस सीरीज़ फाइंड आउट करनी थी, फाइंड आउट कर चुके। अब वो हमसे और डिमांड उसने क्वेश्चन में किया था कि इसका सम टू इन्फिनिटी फाइंड आउट करना। किसी भी सीरीज़ में सम टू इन्फिनिटी फाइंड आउट करने के लिए ये हमने मेंशन कर दिया कि टू फाइंड द सम टू इन्फिनिटी, ये फार्मूला हमारे पास s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस आर। ए हमारे पास जो है वो 3/4 था, r हमारे पास जो है वो 1/3 था, या हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, 3/4 1 माइनस 1/3, 1/3 में एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 1/3 में, तो ये आ जाएगा 2/3, तो दिस विल बिकम 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3। और फाइनली आपको पता है बाय द रूल ये कैंसिलेशन तो हो नहीं रही है, तो ये वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और ये कंप्लीट वैल्यू नीचे शिफ्ट हो जाएगी, तो दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा दैट इज s इन्फिनिटी इज इक्वल टू दैट इज 9/8 आ जाएगा। तो ये हमसे फाइंड आउट करने को कह रहा था, सम टू इन्फिनिटी। सीरीज फाइंड आउट करने को कह रहा था, सीरीज हमने फाइंड आउट कर ली, और सम टू इन्फिनिटी फाइंड आउट करने को कह रहा था, तो रिजल्ट इज 9/8। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन में हमसे डिमांड कर रहा है, कह रहा है कि शो दैट 2 पावर 1/2 इंटू 4 पावर 1/8 इंटू 8 पावर 1/24 इंटू 16 पावर 1/64 डॉट डॉट डॉट, ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, इक्वल टू 2। यहाँ हम प्रूफ करना है हमने कि ये कंप्लीट वैल्यू 2 के इक्वल है, तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ की हेडिंग लगाएंगे। शो दैट का क्वेश्चन है, प्रूफ की हेडिंग लगेगी। यहाँ हमने कहा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ कंसिडर कर ली कंप्लीट वैल्यू, यहाँ हमने इसको मेंशन कर दिया दैट इज़ 2 पावर 1/2 इंटू 4 पावर 1/8 इंटू 8 पावर 1/24 इंटू 16 पावर 1/64 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो बेस यहाँ पर जितनी भी मौजूद हैं ये सब 2 की पावर में कन्वर्ट हो सकती हैं। ये ऑलरेडी 2 है, दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 पावर 2, 8 कैन बी रिटन एज 2 पावर 3, 16 कैन बी रिटन एज 2 पावर 4। तो यहाँ हमने इसको पावर में कन्वर्ट कर लिया, ये 2 पावर 1/2 एज इट इज़ आ गया, ये 4 कन्वर्ट हो गया 2 पावर 2 इंटू 1/8 में, ये 8 कन्वर्ट हो गया 2 पावर 3, इसकी होल पावर आ जाएगा 1/24, और 16 2 पावर 4 इसकी होल पावर आ जाएगा 1/64। और जब ये पावर शिफ्ट होगी यहाँ पर अंदर, तो ये पहले वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये कैंसिलेशन हो जाएंगे, लाइक 2 8 से ये कैंसिल हो जाएगा,
तो ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 2 पावर 1/2, ये एज इट इज़। यहाँ ये 2 8 से कैंसिल होके 4 आ जाएगा, तो ये 2 पावर 1/4 आ जाएगा। और ये 2 पावर 1/8, 3 8 ये 3 से कैंसिल होगा, 1/8 आ जाएगा। और ये 4 यहाँ पर हमारे पास जो है वो 64 से सिंपल कैंसिल होगा, चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं, ये 16 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, आपके पास जो है वो 8 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास दैट इज़ 2 पावर 1/2 इंटू 2 पावर 1/4 इंटू 2 पावर 1/8 इंटू 2 पावर 1/16 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ चूँकि ये सब मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, बेस सब की सेम है, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी एंड दिस विल बिकम व्हाट, ये आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 1/4 प्लस 1/4 सॉरी 2 पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट। और अगर आप ऑब्जर्व करें, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो 2 की पावर आपके पास मौजूद है, ये कंप्लीट एक इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो हम इस सीरीज को अलग से कंसिडर कर लेंगे और इसका अलग से सम फाइंड आउट करेंगे एस इन्फिनिटी। तो इसको ज़रा देख लीजिएगा, आपने यह सिंपल मेंशन कर दिया कि कंसिडर इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज दैट इज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट। इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज क्यों है? क्योंकि जब इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो वो 1/2 आएगा, ये आगे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म a 1/2, हेयर a 1/2 आ जाएगा। r की वैल्यू जो आएगी दैट इज 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 या 1/8 डिवाइड बाई 1/4 आ जाएगा। और ये इससे कैंसिल होगा, ये 2 इस 4 से कैंसिल हो गई, आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और r आपके पास आ जाएगा 1/2 विच इज़ अगेन लेस देन 1। शर्त है वो 1 से छोटा ही होना चाहिए। अब चूंकि एस इन्फिनिटी हमारे पास ये फार्मूला है दैट इज a/1 माइनस आर, सम टू इनफाइनाइट फाइंड आउट करना है। a आपके पास 1/2 है, r भी 1/2 है, ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें, यह आ जाएगा आपके पास एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इस r की जगह भी 1/2 आ जाएगा। और आपको पता है 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, तो ये ऊपर भी 1/2 आ गया, नीचे भी 1/2 आ गया। और जब ये दोनों वैल्यूज आपस में कंप्लीट ये कैंसिल हो जाएंगी तो फाइनली एस इन्फिनिटी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये एस इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब इस पूरी सीरीज का जो सम आया वो 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस एस इन्फिनिटी की वैल्यू को उठा के रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 को हम रिकॉल कर लेते हैं। 1 इम्प्लाइज दैट इज क्या था हमारे पास, दैट वाज इक्वल टू 2 पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट। और ये कंप्लीट इसका जो सम आया वो 1 के इक्वल आया, तो दिस विल बिकम 2 पावर 1। यहाँ हमने इसको मेंशन कर दिया, ये 2 पावर 1 आ गया और 2 पावर 1 आपके पास 2 आ जाएगा। तो हमने ही प्रूफ करना था कि ये आपके पास जो है वो कंप्लीट 2 पावर 1/2 इंटू 4 पावर 1/8 इंटू 8 पावर 1/24 इंटू 16 पावर 1/64 डॉट 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 इज इक्वल टू 2 है। तो ये प्रूव हो गया कि ये 2 के इक्वल है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, आज के लेक्चर का हम आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे डिमांड कर रहा है, ज़रा देख लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ़ y इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 विथ मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, यानी ये x की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, शो दैट x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई। कह रहे हैं y इसके बराबर है, ये पूरी सीरीज दी हुई है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। और इस कंडीशन के हिसाब से ये इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है जो कि x की वैल्यू लेस देन 1 है। हमने प्रूफ करना है यहाँ पर कि x बराबर है y अपॉन 1 प्लस वाई के। हमने सिंपल प्रूफ की हेडिंग लगाई और हमने मेंशन कर दिया जी इट इज़ गिवन दैट ये y इक्वल है किसके, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 विद मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसकी जो राइट हैंड साइड आपको नजर आ रही है इक्वेशन 1 की, y इज इक्वल टू ये कंप्लीट वैल्यू राइट हैंड साइड दैट इज x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कंप्लीट एक इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो यहाँ हमने यहाँ मेंशन कर दिया क्योंकि दिस इम्प्लाइज राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इस सीरीज को हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो जब हम इसको कंसिडर करेंगे तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, मैंने इसको कंसिडर कर लिया, डॉट 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 दैट, इसमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स, द मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है इसकी, ये हमारे पास जो है वो 1 है, ए सॉरी एक्स है, ए ये फर्स्ट टर्म एक्स आ जाएगा। अच्छा, रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड को फर्स्ट से या थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे। अब एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड कर दो या एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से, आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा ये कैंसिलेशन के बाद एक्स आ जाएगा। और x के बारे में वो पहले ही बता चुका है कि आपको लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये रेशियो है वो लेस देन 1 है। तो इसका मतलब इस पूरी सीरीज़ का हम सम फाइंड आउट करने के लिए हम s इन्फिनिटी का फार्मूला लगा देंगे। s इन्फिनिटी का हमारे पास फार्मूला है दैट इज़ a अपॉन 1 माइनस आर। ये फार्मूला है, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। a की वैल्यू x है और r हमारे पास जो है वो आ रहा है वो भी अगेन x है, तो ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। तो दिस कंप्लीट वैल्यू विल बिकम s इन्फिनिटी इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस x। ये सम टू इनफाइनाइट टर्म आ गया। यहाँ पर ये y इसके इक्वल था और इस कंप्लीट वैल्यू का, ये जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है ऊपर, इक्वेशन नंबर 1, इस कंप्लीट वैल्यू में राइट हैंड साइड जो है वो आप किसके इक्वल आ गई, दैट इज x अपॉन 1 माइनस एक्स के। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 बन जाएगी y इज इक्वल टू, इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इसको आप जब रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, यह रहेगा आपके पास, ज़रा देख लीजिएगा, यह रहेगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ये की वैल्यू हमने राइट साइड पे रिप्लेस कर दी। हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए है, प्रूफ हमने जो करना है उसमें x की वैल्यू चाहिए है, तो इस x को मैं अकेला करूँगा। इसके लिए सिंपली ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ इसको शिफ्ट कर दे, मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर यह आ जाएगा, इसी के आगे मैंने मेंशन कर दिया, यह आ जाएगा y इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये मल्टीप्लाई कर दिया उधर जाकर, और यहाँ पर ये देखें y को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास ये वैल्यू कुछ यूँ बन जाएगी, दैट इज़ y माइनस एक्स वाई। ये y जब अंदर शिफ्ट मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, और तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ पर आप क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से y कॉमन आ रहा है, सॉरी ये x माइनस वाई को उधर ले आइए, ये माइनस एक्स वाई यहाँ पे उधर शिफ्ट होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, और यहाँ से x कॉमन आ रहा है, और जब आप x को कॉमन लेंगे तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस वाई। यहाँ से x कॉमन ले लें, x जब कॉमन आएगा यहाँ से तो ये आपके पास 1 प्लस वाई बच जाएगा, x के साथ मल्टीपल में आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस वाई। हमें x की वैल्यू चाहिए है, तो ये 1 प्लस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा y के साथ, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, जो हमने प्रूफ करना था। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने इनफाइनाइट डिग्रीज इन ज्योमेट्रिक सीरीज़ के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ज्योमेट्रिक मीन के हवाले से है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।